एवं तो अगले भाई बैक टू बैक T20 वर्ल्ड चैंपियंस नहीं है ना, दो लड़के, जायसवाल और सूर्यवंशी। ये दो ऐसे लड़के हैं जिनका करंटली तो आपको कोई सी नजर नहीं आता कि ये इंडिया की T20 टीम में आएंगे। ठीक है, फैंस बेशक चाहते हो, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग अभी नहीं नजर आता आपको इनका बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम्स के खिलाफ इन दोनों का खेलना। जिस तरीके से इन दोनों ने पावर प्ले खेला है, क्योंकि बारिश हो गई थी, 11 ओवर का मैच हुआ, वहीं पे पावर प्ले में ही मैच खत्म हो गया था। पहला ओवर 5 चौके मारे को जायसवाल ने, 22 रन तो वहां पे हो गए। फिर सूर्यवंशी यार, मतलब ये कहाँ से लाए हैं जिनका बच्चा यार 15 साल का है, 16 साल का है, 500 साल के जितने मर्जी साल का है। अगला फेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और जहां तक मुझे पता है ये अब जिंदगी में पहली दफा बुमराह को फेस कर रहा है। पहली बॉल पे यार इतना बड़ा छक्का, वो भी जसप्रीत बुमराह को। फिर तीसरी बॉल पे एक और मैसिव सिक्स। जो इनकी इनिंग्स की पहली 16 बॉल्स थी, उन 16 बॉल्स में 6 छक्के मार दिए थे इन दोनों ने। एंड बुमराह वाज बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट वाज बॉलिंग। ऐसा नहीं है कोई गली मोहल्ले के क्रिकेटर्स बॉलिंग कर रहे थे यार। एट अगेन आई कम बैक टू दिस पॉइंट कि ये वो दो लोग हैं जिनका भी टीम में कोई सीन ही नजर नहीं आता किसी को। इतनी क्वालिटी है इंडिया के पास, इस वजह से यार वो लोग बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियंस है। 11 ओवर के मैच में 27 रन से आप जीते हो, 150 आपने टप दिया है। देर आर नो वर्ड्स बट प्रेजेस। जायसवाल की अगर आप इनिंग्स देखो, 77 रन फ्रॉम 32 बॉल्स, 240 का स्ट्राइक रेट बनता है। ये 4 छक्के मारे हैं जायसवाल ने, और स्टार्ट से लेके एंड तक खड़ा रहे। सूर्यवंशी को आप देखो, 14 बॉल्स 39 रन, 278 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के हैं, 39 टोटल स्कोर है, यानी उसमें से 30 तो इसने छक्के मार के की है। द डिफरेंस टुडे वाज द ओपनिंग जो पार्टनरशिप इन दोनों की बिल्ड हुई है वर्सेस जो मुंबई इंडियंस की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। हालांकि मुंबई इंडियंस के पास भी हिटमैन था, ठीक है, रोहित शर्मा ओपनिंग करते आए हैं रायन रिकर्टन के साथ। लेकिन द थिंग आई लाइक्ड अबाउट राजस्थान ना, राजस्थान फुल पेस अटैक के साथ जा रहा है। T20 में बहुत बड़ी बात होती है, या तो ये हो ना ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, साउथ अफ्रीका की पिचेस, इंडियन पिचेस पे अगले इतना भरोसे से जा रहे हैं। 3 के 3 मैचेस वो बिला वजह नहीं जीते। दे आर टॉप ऑफ द टेबल। नांड्रे बर्गर एंड जोफ्रा आर्चर दोनों एंड से पेस, एंड दोज बॉयज आर बॉलिंग वेल, एक्सिक्यूटिंग वेल। पहले ही ओवर में आर्चर ने विकेट तो ले ली थी रिकल्टन की, और मुंबई की इनिंग्स का कभी वो ही नहीं बना ना, मोमेंटम ही नहीं बना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनकी विकेट्स गिरती रही। इन कॉन्ट्रास्ट फिर वही बात होगी, आप उन दोनों की इनिंग्स देखो, कोई 58 59 स्कोर बना दिया था यार जब बाय द टाइम पावर प्ले खत्म हुआ। और ऐसा नहीं है कि एक बंदा मारे, दोनों मार रहे हैं। फिर उसके बाद रियान पराग ने भी कोई 20 रन की कंट्रीब्यूशन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई नो वन एल्स रियली प्लेड। 11 ओवर में यार अगलों ने इतना मार दिया, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मैंने इतनी आईपीएल वैसे देखी नहीं है, मैं पीएसएल कवर कर रहा हूँ। काफी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आगा भाई प्लीज आईपीएल के मैचेस भी कवर करे। तो मैंने कहा यार आज पीएसएल से ब्रेक है तो व्हाई नॉट कवर आईपीएल। बट आई वाज ब्लोन अवे यार, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग। शॉट्स देखो, स्किल्स देखो, एक्सिक्यूशन देखो। आप ये देखो कि देखो बुमराह को मार पड़ गई, ठीक है, बॉलिंग कराते हुए। ट्रेंट बोल्ट को मार पड़ गई, हार्दिक पांड्या है, और हार्दिक पांड्या ने जो ओवर कराए है उसमें इसने वो जो तीसरा ओवर था, ठीक है, उस तीसरा ओवर था, चौथा ओवर था, आई थिंक चौथा ओवर था, उसमें इसने 4 रन दिए सिर्फ यार। और उस टाइम पे मतलब इतनी कोई 55 56 तो हो चुका हुआ था जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आए। तो द एबिलिटी एंड स्किल इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टू वॉच यार। मजा आया ये मैच देखने का। इंडियंस सही अपनी क्रिकेट को इतना वो करते हैं कि हाँ भाई हमारी क्रिकेट का सीन है, क्योंकि मैंने एक ही गेम देखी है एंड आई वाज ब्लोन अवे द अमाउंट ऑफ टैलेंट ऑन बोथ साइड्स। अब आप मुंबई इंडियन के लाइनअप देखो, हार्दिक पांड्या है इनके पास, ठीक है, इनका कैप्टन है। इनके पास स्काई है, जो टीम इंडिया का कैप्टन है, स्काई नंबर 3 पे आया है, तिलक वर्मा नंबर 4 पे आ रहा है। फिर उनकी जो इम्पैक्ट सब है वो शर्फिन रदरफर्ड है। तो टैलेंट इज देयर ऑन बोथ साइड्स। लेकिन राजस्थान वर क्लियरली बेटर ऑन द डे। मुंबई इंडियंस एवरी टाइम उन्होंने मारने की कोशिश की, उनकी विकेट्स ही गिरी है। टेक नथिंग अवे फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है पावर प्ले में दोनों ने, नांड्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने, ठीक है। संदीप शर्मा, मतलब इतने साल पहले मैंने आईपीएल देखी थी, वो अभी तक खेल रहा है। और रोहित शर्मा को उसने जो आउट किया है खूबसूरत बॉलिंग करके, कोई छठी या सातवीं दफा अपने आईपीएल करियर में उसने इंडिया के ग्रेट को डिसमिस किया है। मेरा मसला ये है कि रोहित शर्मा ने जो रिव्यू लिया ना, वो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि जानी तू कोई नया बच्चा तो है नहीं, तू रोहित शर्मा है, तू हिटमैन है जानी, यू आर अ लेजेंड ऑफ द गेम। और इतने प्लम आउट पे तूने किस बेसिस पे रिव्यू ली है? या तो देखना तेरे बैट से लगी हो, देन इट मेक सेंस। और बैट्समैन को पता होता है कि उसके बैट से लगी है या नहीं। अगर आप किसी भी तरीके से वो कर रहे हो कि हो मैं लाइन से बाहर हूं, लाइन से नहीं हूं, तो वो डजंट रियली मेक सेंस, क्योंकि इतना प्लम बैक लेग पे यार, मिडिल स्टंप पे, फिर भी रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया। लेकिन आज मुझे लगता है कुछ भी करती है अगर मुंबई इंडियंस, तो दे वुड हैव लॉस्ट, क्योंकि आज दिन था राजस्थान का।
जब पहली बॉल पे शर्फिन रदरफोर्ड का कैच ड्रॉप हुआ तो मुझे लगा कि ओके, मे बी नाउ मुंबई इंडियंस हैव अ चांस। और रदरफोर्ड ने मारना भी शुरू किया था, फिर उसका बेहतरीन कैच पकड़ा है, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। रवि बिश्नोई, ही इज द लीडिंग विकेट टेकर अभी तक, बहुत अच्छी बॉलिंग की आज उसने, 2 या 3 विकेट्स लिए जहां तक मुझे याद पड़ता है। इससे पहले जो स्टैट्स दिखा रहे थे वो तो यही दिखा रहा था कि हार्दिक पांड्या को आउट नहीं किया रवि बिश्नोई ने। तो जो उसने आउट करके सेलिब्रेशन किया ना, उसको बुरी रही है, वो सही मुझे लग रहा है इसके दिल से आई थी। और पिछली बॉल पे बहुत प्यारी शॉट मारी थी हार्दिक पांड्या ने। बट वही बात है ना कि जब आपको स्टार्ट से ही मतलब इतने हाई रन रेट से स्कोर करना है, ऐसी सिचुएशन में बैटिंग फर्स्ट ऑलवेज हेल्प्स, क्योंकि स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं है, आप अपने लिहाज से गेम को एडजस्ट कर सकते हो। जब आपको पता है यार हमें स्पेसिफिक स्ट्राइक रेट से जाके खेलना है, ओवर्स भी कम है, और शुरू में आपको स्टार्ट अच्छा ना मिले, तो फिर प्रेशर तो आप पे आएगा ना। वही हुआ, उसके बाद इनकी इनिंग्स चल ही नहीं पाई। फिर एट द सेम टाइम जायसवाल इज द हाईएस्ट रन स्कोरर, वो कैप उसके पास है। तो मतलब राजस्थान छाया हुआ है यार। और जहां तक मुझे याद पड़ता है आखिरी सीजन जितना मैंने देखा था, राजस्थान में प्रिटी एवरेज, तो उन्होंने बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया, इस दफा बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है। एक आध मैच की मैंने इनकी हाईलाइट्स भी देखी थी कि पहले, तो उस मैच में भी देवर कंप्लीटली डोमिनेंट। और मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है ये जो दो इन्होंने ओपनर्स रखे हुए हैं, एक ये जो जिनका बच्चा है 15-16 साल का, कोई मशीन पता नहीं क्या है ये, 15-16 साल की वैभव सूर्यवंशी, और दूसरा जायसवाल। जायसवाल क्या कर सकता है हम सब जानते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगले की सेंचुरी है, टेस्ट क्रिकेट में अगले ने ऑस्ट्रेलिया में जाके रन मारे हुए, वनडे फॉर्मेट में अगले की सेंचुरीज है, T20 क्रिकेट में अगले की सेंचुरीज है। आज अपनी 17th 50 मारी है जायसवाल ने, कोई 23 बॉल पे आई थी जहां तक मुझे याद है। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 11 ओवर के मैच में फ्रॉम ओवर 1 to ओवर 11 वो बॉय खड़ा रहा, और वही लेके गया उनको 150 तक। मुंबई इंडियंस कुड हैव बोल्ड बेटर, मुझे लगता है कि द डिफरेंस वाज द बॉलिंग। जो आर्चर ने पहला ओवर निकाला है, इतनी पहली 4 बॉल पे 4 रन पड़े हुए थे। वेयर एज जो इनका ओवर था मुंबई का, ठीक है, जब राजस्थान बैटिंग करी थी, पहली 4 बॉल्स पे कुछ 14 रन पड़ चुके हुए थे जहां तक मुझे याद है। तो वो डिफरेंस ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या ने भी अपनी वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि मैं बैट्समैन को इल्जाम नहीं दूंगा इस लॉस का, बॉलिंग वाइज वी कुड हैव डन बेटर। ये जो हम 27 रन से हारे हैं, अगर आप इसको देखें तो ये 5 छक्के, वो 5 छक्के तो सूर्यवंशी ने अकेले मार दिए थे यार। मतलब 9 सिक्सेस बिटवीन द टू ऑफ देम, 4 जायसवाल के, 5 सूर्यवंशी के। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ऑल इन ऑल यार मुझे बहुत मजा आया, एंड आई होप मेरे इंडियन भाई सेटिस्फाई होंगे कि मैंने आईपीएल को भी थोड़ा बहुत कवर किया। गोइंग फॉरवर्ड आप क्या चाहते हो कि मैं पीएसएल के मैचेस के साथ आईपीएल को भी कवर करूं? उससे होगा सिर्फ ये कि वीडियो लेट अपलोड होगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कमेंट ये कवर करूं इन मैचेस को, आईपीएल को भी, जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, आई विल डू माय बेस्ट। और ये जो रैंडम आएंगे ना बिला वजह की नफरत फैलाने, जो कहेंगे नहीं कवर करो तुम आईपीएल के मैचेस, तो मेरी वीडियोस देखो ही नहीं जानी, मसला हमें नहीं है। तो यही है आज की वीडियो। जाते जाते आखिरी बात, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।